जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 29 सितंबर से पितृ श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 को सर्व पितृ अमावस्या रहेगी। इस दिन का खास महत्व रहता है और पितृ पक्ष का जो समापन है वो इसी दिन होता है। इस अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, पितृ विसर्जनीय अमावस्या या महालय समापन और महालय विसर्जन भी कहते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के 10 रहस्य आप जान करके सोच में पड़ जाएंगे और ये आपको जानने ही चाहिए। तो पहले रहस्य से शुरुआत करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है और 15 दिन तक पितृ घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। फिर उनकी विदाई का समय आता है जब वो अपने पितृलोक वापस लौटते हैं। कहते हैं कि जो नहीं आ पाता या फिर जिन्हें हम नहीं जानते उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं। अतः इस दिन श्राद्ध जरूर से करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात यानी कि जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, जिनकी मृत्यु की तिथि हमें मालूम है, जिनकी नहीं मालूम है, उन सभी पितरों का जो श्राद्ध है वो इसी दिन करने की परंपरा है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाए या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितृ आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर पितृ सूक्तम पाठ, रुचि कृत्य, पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री पाठ और पितृ कवच पाठ, पितृ देव चालीसा और आरती, गीता का पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ करने का अत्यधिक महत्व है और इनका पाठ आपको सर्व पितृ अमावस्या पर आवश्यक ही करना चाहिए। वैसे तो 16 दिन जो श्राद्ध के माने जाते हैं या फिर पितृपक्ष के माने जाते हैं, उन 16 दिनों में आपको ये पाठ जरूर से करने चाहिए। लेकिन अगर आप ना कर पाएं तो इनमें से कोई भी एक पाठ का चुनाव करके आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन जरूर से कर लें। सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और ऋषि देव एवं पितृ पूजन के बाद में पंच बलि कर्म करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या फिर यथाशक्ति दान दिया जाता है। अगर आप 16 ब्राह्मणों को भोजन ना करवा पाएं तो अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान जरूर से करें। शास्त्र कहते हैं कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृ दोषों से मुक्ति दिलाता है। तो इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर से करें, बिल्कुल भी भूलें नहीं। ये दिन, ये तारीख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध हमेशा वहीं करें जहाँ पर कि किसी का अधिकार ना हो। आप अपने घर में कर सकते हैं क्योंकि उस घर पर आपका स्वामित्व है। किसी पवित्र नदी या समुद्र तट, तीर्थ क्षेत्र, वट वृक्ष के नीचे, गौशाला, पवित्र पर्वत का शिखर, सार्वजनिक पवित्र भूमि पर दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर कि किसी का भी स्वामित्व नहीं होता और ऐसी जगह पर ही श्राद्ध आपको करना चाहिए। इस दिन गृह कलेश करना, शराब पीना, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना, ये सब खाना और बनाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कुतुब, रोहिणी और अभिजीत काल में श्राद्ध करना चाहिए। ये वो समय है जिसके दौरान आपको श्राद्ध या फिर तर्पण करना चाहिए। प्रातःकाल देवताओं का पूजन और मध्याह्न में पितरों का, जिसे कि कुतुब काल कहते हैं, उसी समय आपको श्राद्ध करना चाहिए और उस समय किया गया जो श्राद्ध है वो पितृ जरूर से स्वीकार करते हैं। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या फिर सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।